start from the chapter 4 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट में आंसर क्या हो जाएगा? मॉडम। हेलो, फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा मॉडम। जहां ना आवाज आए साफ क्लियर बता देना। हेलो, पहले में क्या हो जाएगा आंसर? मॉडम। लगा लिया? हेलो, हेलो नहीं, वो आवाज बीच बीच में बच्चों को। सेकेंड का हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर इज ए नेटवर्किंग मीडियम दैट यूजेस लाइट टू सेंड डेटा। लाइट होगा सेकेंड में, लाइट, ऑप्शन ए। सारा आप भी लगाते चलिए। ओके, हेलो। जहां छूट जाए दोनों बता देना, रिपीट करेंगे तुरंत ही। थर्ड क्वेश्चन में ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल्स आर गाइडेड मीडिया। थर्ड में क्या हो जाएगा? गाइडेड मीडिया। ओके, अच्छा इसके बाद यहाँ क्या लगा थे? कुछ गोंद वोंद लगा थे, चिपक खींचेंगे। चलिए, अच्छा हो गया। हाँ, अंकिता, हेलो, अंकिता कुमारी, बेटा फीस क्लियर है तुम्हारी अप्रैल मई जून तक की? हेलो, पूछ लेना और सुनो, क्लियर कर लेना। 4 तारीख को यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले तुम तीनों की फीस क्लियर होनी चाहिए, सभी बच्चों की। अभी आप लोग क्लास में जुड़े इसलिए मैंने यही मैसेज कन्वे कर दिया है। क्लियर? तो पापा से अपना पूछ लेना और मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, तीनों लोग जिसकी सबमिट अगर जून तक सबमिट होनी चाहिए तो हाँ, नहीं तो फिर पेपर देने में तो फिर दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। इसीलिए हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, चलिए। थर्ड का हो जाएगा ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल्स आर गाइडेड मीडिया। क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हैं अंकिता, चैप्टर नंबर 4 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। टिक लगाना स्टार्ट करिए। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम बोलेंगे डायरेक्ट, उनको रफ कॉपी में लिख लेना, बाद में शेयर कर लेना। क्लियर हो? ठीक है। थर्ड का हो गया गाइडेड मीडिया। फोर्थ में द डैश इज एन एब्रिविएशन फॉर वायरलेस फिडिलिटी नोन एज 802.11 वायरलेस नेटवर्क। वाईफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाईफाई। फिफ्थ में हो जाएगा ब्लूटूथ, इंफ्रारेड एंड वाईफाई आर एग्जांपल्स ऑफ वायरलेस मीडिया। क्लियर? देखिए, इसके नीचे जो आंसर्स दिए उनमें से कुछ मैच नहीं कर रहे होंगे, कुछ के आंसर्स इसमें गलत टिक हैं। ओके, तो वो आप अपना समझ लीजिएगा चीजें। ठीक है, इसीलिए हम इसको करवा रहे हैं। कुछ आंसर्स गलत है इसलिए इसके करेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? हेलो, हो गया? पहला वेरी शॉर्ट आंसर बोले? हाँ बताओ। पहले पहले में लगाओ जल्दी अंकिता। फर्स्ट का है मॉडम, सेकंड का है लाइट, सेकंड में है एमसीक्यू में लाइट, थर्ड में है गाइडेड मीडिया, फोर्थ में है वाईफाई और फिफ्थ में है वायरलेस मीडिया। हो गया? तीनों का हो गया। अरुषि सारा आपका? चलिए, अब देखो पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज नेटवर्क। तो इसके लिए पेज नंबर यहाँ पे आ जाओ। कहाँ पे? पेज नंबर पहला स्टार्टिंग, मतलब आप पेज नंबर आपका 52 पे, पेज नंबर 52। देखो एक हेडिंग पड़ी हुई है कंप्यूटर नेटवर्क। इंट्रोडक्शन के बाद नीचे सेकंड पैराग्राफ दिख रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क हेडिंग। हेलो, इसमें इसमें पहली लाइन लगा हुआ यहाँ से, कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरनेट कनेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। बस इतना लिख लेना। वेरी शॉर्ट है ना, तो इतना का सफिशियंट है। क्लियर? हो गया? तीनों लोगों ने लगा लिया?
जिस किसी का भी छूटे या आवाज क्लियर ना आए तो तुरंत मुझको बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा जहां आवाज कट हो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड फॉर। इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर इसमें दिया नहीं है, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, लिखिए जरा, बोलू आंसर। हेलो, लिखो, अ चैनल इज यूज्ड टू कन्वे एन इंफॉर्मेशन सिग्नल। अ चैनल इज यूज्ड टू कन्वे एन इंफॉर्मेशन सिग्नल, for example a digital bit stream, signal, for example a digital bit stream, for example a digital bit stream, comma, from one or several senders, from one or several senders, और ब्रैकेट में और ट्रांसमीटर्स, और ब्रैकेट में ट्रांसमीटर्स, ब्रैकेट क्लोज, टू वन और सेवरल रिसीवर्स। हो गया यहां तक? हेलो, टू वन और सेवरल रिसीवर्स, टू वन और सेवरल रिसीवर्स, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन से, अ चैनल हैज अ सर्टेन कैपेसिटी, अ चैनल हैज अ सर्टेन कैपेसिटी फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, comma, often measured by its bandwidth in hertz or its data rate in bits per second, often measured by its bandwidth in hertz और इट्स डेटा रेट इन बिट्स पर सेकेंड। हो गया? चलिए थर्ड क्वेश्चन का, ठीक, सभी का हो गया, तीनों का, किसी का छूटा हो तो बता दे। चलिए थर्ड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में, व्हाट डिवाइसेस कैन बी यूज टू इंटीग्रेट इमेजेस इनटू मल्टीमीडिया। तो इसका आंसर भी देखिए बुक में नहीं दिया है, हम आपको करा रहे हैं, डायरेक्ट लिख लो इसका आंसर, सीधे पॉइंट वाइज है, उसको लिखते चलो जो। ठीक है, बोलूं? चलिए इसमें होंगे तो, डिवाइसेस कैन बी यूज टू इंटीग्रेट इमेजेस इनटू मल्टीमीडिया आर, ये थोड़ा क्वेश्चन से बना लेना, वहां से नीचे लिखो पॉइंट वन वेब कैम, पॉइंट वन वेब कैम, सेकेंड पॉइंट MIDI म्यूजिक एंड MIDI पोर्ट्स, वो होता है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, वही वाला है MIDI म्यूजिक, MIDI म्यूजिक एंड MIDI पोर्ट्स, ये एक साथ है MIDI, कैपिटल लेटर्स में लिखना। रुको हम ब्लैक बोर्ड शेयर करके बता रहे हैं, देख लो ऐसे लिखेंगे, MIDI दिखा, MIDI म्यूजिक और MIDI पोर्ट्स, क्लियर दिखा सभी को? हेलो, चलिए ये है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है साउंड कार्ड, थर्ड पॉइंट है साउंड कार्ड, फोर्थ पॉइंट है माइक्रोफोन, फिफ्थ है वीडियो कैप्चर कार्ड, फिफ्थ है वीडियो कैप्चर कार्ड,
हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मॉडम। मॉडम के लिए पेज नंबर यहाँ पे आ जाओ, मॉडम कहाँ पे दिया है, वेरी शॉर्ट है ना। हाँ पेज नंबर 56 पे आओ, जहां मैं हेडिंग पढ़ी है मॉडम, पेज नंबर 56, मॉडम पे आ गए। इसमें देखो यहां से लिखना, आ मॉडम इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट से लेकर तुम्हें लिखना है सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स तक, कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल, फुल स्टॉप, यहां तक बस। ठीक है, हो गया। बाकी लोग का भी हो रहा है ना, अंकिता सारा, जहां छूटे बता देना अंकिता और सारा भी। चलिए कौन सा वाला अंकिता, पेज नंबर 56 पे आओ, आ गई। तो वहां पे देखो हेडिंग पड़ी हुई है मॉडम, इसमें आ मॉडम से, इसमें पैराग्राफ पहला देखो, आ मॉडम से लेकर, आ मॉडम इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट से लेकर यहाँ पे, जहाँ पे थर्ड फोर्थ लाइन में प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स, बस यहाँ तक, फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ देखिए, व्हाट इज एन एनआईसी। व्हाट इज एन एनआईसी कहाँ पे है, उसी पेज नंबर 57 पे आओ, 56 के बाद फिर पेज नंबर 57 पे आओ, जहां हेडिंग पड़ी हुई है फोर्थ हेडिंग, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मिला। हेलो, मिला। तो इसमें ये पैराग्राफ पूरा लिख लेना है एनआईसी का। ठीक है, हो जाएगा। हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नेम द 3 टाइप्स ऑफ केबल्स यूज्ड इन वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से केबल्स यूज्ड होते हैं, तो आप पहला तो हो जाएगा 3 टाइप्स ऑफ 6 है ना, ब्लूटूथ हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 69 पे, इसमें नहीं, 59। 59 पे आपको कहाँ दिया, ये फाइबर ऑप्टिक्स कोएक्सियल केबल्स कह रही हूँ ना, वायर्ड मीडिया। हाँ ठीक है, ये देखो वायर्ड पेज नंबर 58 पे दिया है, 59 नहीं, वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दिया है। हेलो, तो इसमें 1 2 3 पॉइंट दिया है, बस यही लिख लेना है, इथरनेट ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर। नहीं नहीं नहीं, ऊपर की डेफिनेशन कुछ नहीं लिखनी है, बस सीधे नाम लिख देना। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम द 3 टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग। तो टेक्नोलॉजी क्या है, तो पहला लिख लो, पहला तो है ब्लूटूथ, पहला लिख लो ब्लूटूथ, इसमें भी सीधे नाम लिखना है, नाम लिखो, फर्स्ट ब्लूटूथ, सेकंड इंफ्रारेड, थर्ड वाईफाई। हो गया। हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख लीजिए वेरी शॉर्ट में, हु डेवलप द ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी, सीधे लिख लो, इसका एक लाइन में आंसर है ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ब्रैकेट में SIG, बस, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ब्रैकेट में SIG। हो गया। ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ब्रैकेट में SIG।
चलिए शॉर्ट आंसर हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप का पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, बुक में नहीं दिया है, बोल रहा हूँ लिखो। बोलूं? शॉर्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बोलना स्टार्ट करूं बेटा? तीनों रेडी हो? चलिए आंसर नंबर 1 लिखिए। वी कैन शेयर हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर वाया नेटवर्किंग। वी कैन शेयर हार्डवेयर of computers via networking, full stop. Full stop. Where we when we are connected to a same LAN network. यहां तक लिख लिया? कहीं छूट गया बताओ? हेलो? we are connected to a same LAN network. We are connected to a same LAN network. Then we can use the same printer to print anything we want. Then we can use the same printer to print anything we want. Full stop. नहीं, we want full stop. हाँ, resources provided include, next line से resources provided include data files, comma printers, comma software or any other items used by clients on the network. हो गया? हेलो? बाकी आरुषि हो सारा आपका? चलिए कहाँ से बताओ आरुषि? बता कहाँ तक? एनीथिंग, एक मिनट। एनीथिंग वी वांट के बाद लिखो रिसोर्सेज प्रोवाइडेड इंक्लूड डेटा फाइल्स। Resources provided include data files, comma printers, comma software or any other items used by clients on the network. हो गया अब? हेलो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हाउ कैन यू से दैट बाय नेटवर्किंग यू कैन सेव मनी एंड टाइम? तो सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट का है। पेज नंबर यहाँ पे आ जाओ, देखो पेज नंबर 53 पे आओ। पेज नंबर 53 जहाँ पे हेडिंग पड़ी है नीड फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क, मिला? इसमें देखो पॉइंट्स दिए हैं 7, रिसोर्स शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, कम्युनिकेशन। तो ऐसा करो इसमें से तुम 7 में से कोई 4 लिख लेना। 4 लिख लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? इतना तो याद कर लोगे तीनों? ये ज्यादा हो जाएगा। आप 7 में से कोई भी 4 लिख लेना जो जो तुम्हारा मन करे, ये आप लोगों पर है। ओके, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। कोई भी 4 हेडिंग लिख लेना, बस यही सेम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक लगा लेना, हमने टिक नहीं लगवाया है, समझ जाना, अपने हिसाब से लिखना है। नीड फॉर अ कंप्यूटर में ऊपर पैराग्राफ कुछ नहीं लिखना है, सीधे हेडिंग डाल के लिखने लगना कोई 4। ठीक है, क्लियर है अंकिता? हेलो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज के लिए तो यहाँ आ जाओ, सीधे दिया हुआ है आपका
हाँ, पेज नंबर 59 पे आओ, पेज नंबर 59। देखो जहाँ पे दिया ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में नीचे, नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में देखो नीचे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हेडिंग दी है। ये पांचों पॉइंट एडवांटेज के और डिसएडवांटेज के दोनों लिख लेना। ठीक, क्लियर? ओके, इसके बाद अगर हम बात करें आपका आगे है, थर्ड हो गया क्वेश्चन। फोर्थ देखिए, नेम वन एप्लीकेशन एरिया वेयर इथरनेट केबल्स आर यूज्ड। तो शॉर्ट का शायद आंसर इसमें नहीं दिया है, शॉर्ट का आंसर मैं बोले दे रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए इसको। ठीक है, क्लियर?